हेलो बच्चों। आज हमारा क्लास 7 हिस्ट्री सेक्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है वेयर व्हेन एंड हाउ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्या क्या चीज़ें हमें इस चैप्टर में जाननी है। तो एक्सटेंट ऑफ मेडाइवल पीरियड के मध्यकाल का जो इतिहास है वो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया, भारत के क्या अलग अलग नाम रहे हैं। मेजर डेवलपमेंट्स, कुछ प्रमुख डेवलपमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। और फिर अगला है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के स्रोतों के बारे में। तो आइए पहले बात करते हैं एक्सटेंट की, यानी विस्तार की। मध्यकाल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। द मेडाइवल पीरियड इन इंडिया बिगेन फ्रॉम द 8th सेंचुरी एंड कंटिन्यू टिल द 18th सेंचुरी। मध्यकाल का जो इतिहास है भारत में वो 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक उसका इतिहास मिलता है। ड्यूरिंग दिस फेज, इस काल के दौरान, During this phase of Indian history, numerous changes took place in the Indian subcontinent। यानी इस समय के दौरान भारतीय इतिहास में अनेकों बदलाव होते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। Since the medieval period spread across many centuries, it was divided into two phases, the early medieval period and the later medieval period। यानी कि मध्यकाल का विस्तार कई सदियों लंबा है, इसलिए इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व मध्यकालीन काल और उत्तर मध्यकालीन काल। द अर्ली मेडाइवल पीरियड लास्टेड टिल द 13th सेंचुरी एंड कवर्स द हिस्ट्री ऑफ द पलास, प्रतिहार्स, चोल एंड राजपूत। पहले का जो मेडाइवल पीरियड है वो 13th सेंचुरी तक सीमित है, या उसको निहित किया गया है। जो पूर्व मध्यकालीन इतिहास में जो पलास हुए हैं, प्रतिहार हुए हैं, चोल हुए हैं, राजपूत हुए हैं, राष्ट्रकूट हुए हैं, इन सभी के इतिहास को संजो कर रखता है। जबकि लेटर जो मेडाइवल फेज़ है बिगिनस फ्रॉम द 13th सेंचुरी एंड लास्ट टिल द 18th सेंचुरी, जो 13वीं शताब्दी से स्टार्ट होता है और 18वीं शताब्दी तक जाता है। द लेटर मेडाइवल फेज कवर्स द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड कंटिन्यूज टिल द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। और उत्तर जो मध्यकालीन का जो समय है उसके अंतर्गत दिल्ली सल्तनत और मुग़लों के पतन का जो दौर है वो शामिल है। डिफरेंट नेम्स फॉर इंडिया, क्या क्या नाम रहे हैं भारत के। ऑन 18 सितंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लेट डाउन आर्टिकल 1 सब क्लॉज 1 of the Indian constitution that stated India, that is Bharat, shall be a union of states। This implies that the constitution of India equates India to mean Bharat। यानी 18 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 1 और उसका सब क्लॉज 1 है वो यह निर्धारित करता है, यह बतलाता है कि भारत यानी इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी राज्यों का संघ जिसे कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि इंडिया का जो अर्थ होगा वो भारत ही होगा। इट बिलीव दैट द नेम भारत वॉज ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ लेजेंडरी किंग भरत, who was the son of King Dushyant and Shakuntala and was the ancestors of Kauravas and Pandavas। यानी यह मान्यता है कि भारत जो शब्द है वो महान राजा भरत से प्राप्त हुआ है, जो राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे और जो कौरवों और पांडवों के पूर्वज उनको कहा गया है। तो इंडिया इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज हिंदुस्तान, और इंडिया जो है उसको रिफ़र किया जाता है हिंदुस्तान के नाम से भी। हाउएवर दिस इज़ मोस्टली डन इन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, और इसका जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, द नेम हिंदुस्तान वाज ड्राइव फ्रॉम पर्शियन टर्म हिंदू। हिंदुस्तान शब्द जो है वो पर्शियन भाषा का शब्द हिंदू है, उससे आता है, फारसी शब्द है। द वर्ड हिंदू इज़ पर्शियन फॉर सिंधु। हिंदू जो शब्द है वो फारसी में सिंधु के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द नेम ऑफ इंडस रिवर इन संस्कृत, जो सिंधु नदी का
संस्कृत में एक नाम है। इंडस रिवर को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है और सिंधु से ही कालांतर में हिंदू बना। थस हिंदुस्तान रिफर्ड टू द लैंड दैट ले बियॉन्ड द इंडस, यानी हिंदुस्तान जो शब्द है वो सिंधु के पार का जो क्षेत्र है, पार की जो भूमि है, उसको हिंदुस्तान कहा गया। इंडिया हैज़ बिगिन इंडिया हैज़ बीन रिफर्ड टू बाय डिफरेंट नेम्स। इंडिया को कई और नामों से भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल द बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड पुराण रिफर्ड टू इंडिया एज जम्बू द्वीप। बुद्धिस्ट जो भी टेक्स्ट हैं, पुराण हैं, वो भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जानते हैं। फाइंड आउट टू अदर नेम्स दैट वर यूज्ड फॉर इंडिया। कुछ और भी ऐसे अन्य 2 नाम बताइए जो भारत के प्रचलित नाम हैं। तो एक उनमें से आर्यावर्त जो है वो प्रमुख नाम माना जाता है भारत का, या आर्यों का देश भी भारत को अन्य नामों में गिना जाता है। ओवर द कोर्सेज ऑफ डिफरेंट पीरियड्स द मीनिंग ऑफ हिंदुस्तान हैज़ चेंज ड्रेस्टिकली, यानी कि अलग अलग समय काल में जो हिंदुस्तान शब्द का अर्थ है वो नाटकीय ढंग से बदलता है। इन द 13th सेंचुरी, यानी 13वीं शताब्दी में, फ़ारसी इतिहासकार जो मिनाज ए सिराज यूज़ द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना। यानी जो फ़ारसी इतिहासकार थे मिनाज ए सिराज, उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल जो है वो पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना, यानी गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र के बीच की भूमि को हिंदुस्तान कहा। द यूज़ ऑफ द टर्म हिंदुस्तान was more of a reference to the extent of the sultanate that changed with the change in the political boundaries. The use of term हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान शब्द जो है वो सल्तनत काल के दौरान बेहद उसका विस्तार हुआ और दैट चेंज इन दी पॉलिटिकल बाउंड्रीज, और इसने कई राजनीतिक जो सीमाएं हैं वो निर्धारित की। द मुगल हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी यूज द टर्म हिंदुस्तान टू रिफ़र टू देयर टेरिटरीज इन इंडिया। मुगल्स जो 14 नहीं बल्कि 15th सेंचुरी 15th सेंचुरी के दौरान आए थे और उन्होंने इस भारत के क्षेत्र को हिंदुस्तान के नाम से पुकारा उसको। द नेम इंडिया हैज़ ऑल्सो बीन ड्राइव फ्रॉम सिंधु, यानी जो इंडिया शब्द है वो सिंधु से ही आया है, यानी हिंदू शब्द और इंडिया शब्द दोनों ही सिंधु शब्द से ही निकले हुए हैं। व्हेन द पर्शियन conquered Indian subcontinent and Greece in the 5th century BC, Sindhu became Hindus and slowly evolved into Indos to mark the land of Hindus। यानी कि जब पारसियों के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीपों या फारसियों के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप पर उन्होंने कब्ज़ा किया एंड ग्रीस इन दी 5th सेंचुरी BC, और ग्रीस पर 5वीं शताब्दी के दौरान, तो सिंधु शब्द जो है वो हिंदुस बना और हिंदुस जो है इवॉल्व होकर इंडोस बना टू मार्क द लैंड ऑफ हिंदूज़, जिसने हिंदुओं की जो भूमि है उसको प्रतीकात्मक रूप से चिन्हित किया। बाय द 17th सेंचुरी इंडोस ट्रांसटेनाइज इनटू इंडिया, और 7वीं शताब्दी में इंडोस शब्द जो है वो परिवर्तित होकर इंडिया बनता है। डिफरेंट नेम्स केम अप इन दी डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, यानी अलग अलग समय काल में भारत के इतिहास के अलग अलग नामों से ये प्रचलित रहा। हाउएवर वन यूनिक थिंग अबाउट द नेम्स दैट हैव बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब आवर कंट्री इन द फैक्ट दैट दे हैव ऑल बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द रिवर इंडस।
भारत के अलग अलग नामों में एक बात सामान्य यह थी कि ज़्यादातर जो नाम भारत को मिले हैं वो सिंधु नदी से प्राप्त हुए हैं। तो हम कह सकते हैं भारत की जो पहचान है वो शुरुआत में सिंधु नदी की पहचान से काफ़ी राब्ता रखती थी, विच रन्स थ्रू पाकिस्तान, लद्दाख इन इंडिया एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ तिब्बत। और ये नदी तिब्बत, लद्दाख और पाकिस्तान से होकर गुजरती है। द चाइनीज़ रिफ़र टू इंडिया एज ताइंजू। चीनी लोग जो हैं इंडिया को ताइंजू कहते हैं। दे ऑल्सो रिफर्ड इंडिया एज वतियानजू, दैट ट्रांसलेट टू 5 इंडियाज़, जिसका अर्थ होता है 5 भारतीय। द चाइनीज़ परहैप्स रिफर टू इंडिया एज 5 इंडियाज़ एज दे न्यू फॉर 5 डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स। अब इसको वो 5 इंडियाज़ इसलिए कहते थे क्योंकि यहाँ पर 5 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र हैं, जैसे कि केंद्रीय, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी भारत का। इन द प्रीवियस क्लास यू मोस्टली स्टडीड अबाउट द एंशियंट हिस्ट्री। पिछली क्लास में आपने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में अच्छे से जाना। इन दिस क्लास वी विल फोकस ऑन द हिस्ट्री ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड। इस काल में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे, जो 700 से लेकर 1800 CE के दौरान रहा। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।